डिजिटल वर्ड P2P सपोर्ट सिस्टम क्या है? जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो पहला लिखा हुआ है वो डोनेशन है। तो सिस्टम में हम लोग जुड़ते हैं तो हम लोग सिस्टम में डोनेट करते हैं। डोनेट करने के बाद हम P2P पेयर्स, ये पैसा जो डोनेट होता है वो पर्सन टू पर्सन बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद जिन जिन के पास ये पैसा जाता है उन लोग को इसके जरिए रिवॉर्ड अचीव होता है। ये रिवॉर्ड यहाँ पे इनको मिल गया, और इस रिवॉर्ड को हम अगर एक सिंपल उसमें समझें तो ये हर मेंबर की अर्निंग होती है। ये अर्निंग लेने के बाद हम इस सिस्टम में इक्विटी भी पाते हैं। तो ये इकलौता सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का जहां पे हमको इक्विटी मिलती है। ये वन बाय वन मैं सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा कि किस तरीके से हम इस सिस्टम से रिवॉर्ड पाते हैं और हम इस सिस्टम में एक इक्विटी मतलब साझेदारी भी पाते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे डोनेशन एंड रिवॉर्ड का प्लान है। यहाँ सिस्टम में हम लोग को जो टोटल इनकम मिलती है वो टोटल इनकम हम लोग को मिलती है टोटल 10 तरह की इनकम सिस्टम हम लोग को प्रोवाइड करता है डिजिटल वर्ल्ड। पहली इनकम हो गई वेलफेयर फंड सपोर्ट, दूसरी इनकम हो गई ऑटो पूल बोनस, तीसरी इनकम हो गई बूस्टर बोनस, चौथी इनकम हो गई रेफर बोनस, पांचवी हो गई ऑटो पूल अपग्रेड बोनस, छठी इनकम हो गई आपकी रॉयल्टी बोनस जो कि एक टीम बोनस है, फिर लेवल बोनस हो गई। लेवल बोनस के बाद आपका रीटॉप अप रेफर बोनस है। तो सिस्टम में फ्रॉम फर्स्ट डे रिसाइकिल है। ये सब चीज मैं आपको वन बाय वन क्लियर करूंगा। फिर नाइन्थ इनकम है आपकी रीटॉप अप लेवल बोनस, तो जो रिसाइकिल में आइडिया निकलती है उससे हम दोबारा से कमाते हैं। और फिर आती है रैंक एंड रिवॉर्ड। तो ये इकलौता सिस्टम है जो अपने ही डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम लोग को रैंक और एक रिवॉर्ड का सेक्शन दे देता है कि हर लीडर यहाँ से रिवॉर्ड सेक्शन में बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सके। जैसा कि यहाँ आप नोट देख सकते हो, लिखा है नो रेफर रिक्वायर्ड फॉर ऑटो पूल बूस्टर बोनस एंड वेलफेयर फंड सपोर्ट। ये तीन स्टार्टिंग की इनकम के लिए हमको कंपनी में सिस्टम में किसी की भी ज्वाइनिंग कराना कंपलसरी नहीं है। हम इन तीनों इनकम को सिस्टम से विदाउट ज्वाइनिंग से विड्रॉल ले सकते हैं, कोई बिना कंडीशन के। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है सिस्टम का, और ये इकलौता सिस्टम है जो विदाउट कंडीशन वर्क करता है। पहली इनकम की बात करें वेलफेयर फंड, ये क्या इनकम है? ये इस इनकम को समझिए, ये एक सोशल हेल्प सिस्टम ने यहाँ पे डाला हुआ है। ये चैरिटी बेस्ड प्रोग्राम है। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम से जितना भी हम लोग पैसे की अर्निंग करेंगे उसका 1%, जो आपका 1% है वो जाएगा आपका किस चीज में? वेलफेयर फंड सपोर्ट में। तो वेलफेयर फंड सपोर्ट आपकी आईडी पे आपको दिखाएगा, वहां पे डिडक्शन होने के बाद 1-1% इकट्ठा होता रहेगा। और ये हम लोग जो 1% है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि हमने सिस्टम से कमाया 10,000 रुपए, तो उसका जो 100 रुपए है वो 1%, तो ये जो 100 रुपए है इसका हम कभी भी सिस्टम से विड्रॉल नहीं ले सकते, इसको कभी भी हम निकाल नहीं सकते। इसको हम केवल लोगों की सहायता के लिए एज अ चैरिटी दान दे सकते हैं, जिससे हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प कर सकें उनके बुरे टाइम में। ये हेल्प कहाँ कहाँ होगी? ये हेल्प होगी मेडिकल इमरजेंसी पहली, फिर फैमिली सर्वाइवल, अगर किसी का हादसा हो गया, डेथ हो गई तो उसमें हो जाएगी। थर्ड हो गया आपको एजुकेशन सपोर्ट, फोर्थ है मैरिज फंड, फिफ्थ है नेचुरल डिजास्टर, सिक्स्थ है इक्विटी बेस्ड स्टार्टअप, फिर है हैप्पी होम गुरुकुल स्टार्टअप। अब ये जो पैसा कटा है इसको 1% हमको किसी को दान पे देना पड़ेगा, और इस दान में हम लोग देख के एक फंड इकट्ठा होगा और उस जो मेंबर है जिसके साथ ये कोई हादसा हुआ उसकी हेल्प हो जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं किसी की डेथ हो गई इस सिस्टम में और वो कोई एरिया में रहता है, वहां के जो कोर मेंबर हैं या सिस्टम में जो उनके आसपास के जो बड़े लीडर हैं वो जुड़े हैं, वो उनके सहायता से अपनी आईडी पर चैरिटी चलवाएंगे। उनका आधार कार्ड और पैन कार्ड वेरीफाई होगा, और सिस्टम बोलेगा कि जिनके जिनके वेलफेयर फंड में अमाउंट पड़ा हुआ है, 1% कुछ भी पड़ा है, 10 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, वो यहाँ पे दान दे दे, जिससे जिस दान के सहायता से इस जो मेंबर की डेथ हुई है उनके घर परिवार वालों को मदद मिल सके। तो एज अ चैरिटी ये दान होगा डिजिटल वर्ड फाउंडेशन की तरफ से। तो ये एनजीओ के तहत ये दान दिया जाएगा, और इस सिस्टम का जो दान होगा उससे सिस्टम को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इस सिस्टम के जरिए, फाउंडेशन के जरिए वो दान हो रहा है। तो वो आप मीडिया में भी आओगे और आप न्यूज़पेपर में भी निकलोगे, तो उससे क्या होगा? उससे इस कंपनी का प्रमोशन होगा। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग, जो लोग इस एरिया के नामी लोग हैं, वो इस चीज के दान के एक हिस्सा बनेंगे और इस सिस्टम को बढ़ावा देंगे कि आप लोगों की मदद कर सको। इस तरीके से किसी की फैमिली सर्वाइवल में आपको मदद हो गई। वैसे ही मेडिकल इमरजेंसी में मदद होगी, किसी की तबीयत खराब है तो सीधे उस ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब उस हॉस्पिटल को दान जाएगा, उसकी दवाइयां, उसका ऑपरेशन, उसके लिए सीधे दान चला जाएगा।
फिर आ जाते हैं एजुकेशन सपोर्ट, मैरिज फंड एंड नेचुरल डिजास्टर। इन तीनों के लिए सिस्टम में जुड़ने की भी आवश्यकता नहीं है। ये इकलौता सिस्टम है जो आपसे ये नहीं कहता है कि आप सिस्टम में ज्वाइन भी हो तभी किसी को मदद दे सकते हो। आप अपनी आईडी पे किसी भी बच्चे को पढ़ा सकते हो। अगर वो उसके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो पढ़ने बहुत अच्छा है, तो आप अपनी आईडी पे उसके नाम से चैरिटी चला सकते हो। उसका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। अगर वो क्वालिफाई कर गया तो जिस कॉलेज में उसका एडमिशन होना है, उस कॉलेज को 4 साल 3 साल का जो डोनेशन है फीस का, वो सीधे उसको डोनेट कर दिया जाएगा और उस बच्चे की हम परवरिश कर सकते हैं। मेडिकल इमरजेंसी और फैमिली सर्वाइवल को लेने के लिए हर इंसान को जो इस सिस्टम में ज्वाइन है, उनको एजुकेशन सपोर्ट या मैरिज फंड या नेचुरल डिजास्टर में किसी ना किसी की मदद करनी ही पड़ेगी। ये अनिवार्य है, तभी हमको मेडिकल इमरजेंसी और फैमिली सर्वाइवल मिल सकता है। तो या तो हम किसी को पढ़ा दें, या हम एक सामूहिक विवाह करा दें 25-50 लोग का अपने डिस्ट्रिक्ट में, और उसमें हम दान दे दें। तो चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी विवाह हो और हमने अगर दान दिया है, तो हम मेडिकल इमरजेंसी और फैमिली सर्वाइवल के अंदर आते हैं, और हमारे साथ अगर कोई हादसा हुआ तो सिस्टम उसके चैरिटी रेस करवा के आपकी मदद करेगी। फिर आ जाते हैं इक्विटी बेस्ड स्टार्टअप। अगर यही फंड 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है, 1% किसी ने बहुत अच्छी अर्निंग कर ली, तो वो 1 लाख रुपए जो यूज होगा वो इक्विटी बेस्ड स्टार्टअप में होगा। मतलब होटल बनाने में या रेस्टोरेंट बनाने में एक्सपीरियंस के हिसाब से जो बंदा पैसा उसको देगा, जो मेंबर पैसा देगा, वो उसका शेयर पार्टनर होगा। जैसा कि आप टीवीओ में देख सकते हैं एग्जाम्पल शार्क टैंक, जो कि इक्विटी बेस्ड एक स्टार्टअप है और लोग इन्वेस्ट करके इक्विटी लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे इक्विटी ली जाएगी। फिर हैप्पी होम गुरुकुल, ये फ्यूचर की प्लानिंग है। यहाँ पे अनाथ आश्रम खुलने वाला है, जहाँ पे अनाथ लोग, आपको बुजुर्ग लोग वहां पढ़ाएंगे और अनाथ बच्चे वहां पे उनसे शिक्षा लेंगे, जिससे एक बड़ा कल्चर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सिस्टम का पहला पेज है, वेलफेयर फंड सपोर्ट, जो कि 1% आपकी इनकम का जाता है। और इस इंडस्ट्री का पहला वेलफेयर फंड सपोर्ट सिस्टम है। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, कोई भी क्रिप्टो बेस्ड कंपनी की या कोई भी आपकी कंपनी की, तो ये है वेलफेयर फंड सपोर्ट, जो इस सिस्टम को बिल्कुल अलग बनाता है और हम सोशल हेल्प में भी उतर सकते हैं। सेकेंड इनकम की अगर हम बात करें, तो सेकेंड इनकम पे हम आते हैं। तो इसके बाद सिस्टम हमको प्रोवाइड करता है जो इनकम, वो है आपका डोनेशन, कि हम कितने पैसे से सिस्टम में डोनेट कर रहे हैं। तो मात्र $20 से हम डोनेट करते हैं सिस्टम में। $20 का मतलब होता है आसपास 1800, 1850, जो रेट यूएसडीटी का चलेगा उसके रेट के हिसाब से। तो ये 1800 में मैं एक्चुअल मान के चलता हूँ, कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1800 केवल हम सिस्टम में डालते हैं, डोनेट करते हैं, तो हमको सबसे पहला बेनिफिट मिला वेलफेयर फंड सपोर्ट। हम लोगों को एज अ चैरिटी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड, हमको जो सपोर्ट मिलता है वो मिलता है ऑटो पूल बोनस। तो यहाँ पे हम $20 से भी आ सकते हैं, और फिर हम आते हैं $40 का अपना हम डोनेशन अमाउंट बढ़ा सकते हैं, फिर $80, फिर 160, फिर 320, फिर 640, उसके बाद लास्ट $1280 से भी हम आ सकते हैं। तो टोटल ये पैकेज जो है, ये $2540 का पैकेज होता है। आसपास 2,18,000 रुपए हम सिस्टम में डोनेट कर सकते हैं। हर पैकेज का अलग अलग अपना बेनिफिट है। तो सिस्टम में जिसकी मर्जी $20 से आए, जिसकी मर्जी वो 2540 से आए। सिस्टम की कोई कंडीशन नहीं कि आपको इतने पैकेज से आना मस्ट है, $20 मिनिमम है। आप यहाँ से सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ऑटो पूल बोनस। ये ऑटो पूल बोनस ही इस सिस्टम का, जो इस क्राउड फंडिंग का मेन चैप्टर होता है, जिसको हम लोग को यहाँ समझना है। तो हम $20 से अगर सिस्टम में आते हैं, स्टार्टर पैकेज लेते हैं, तो सिस्टम हमको प्रोग्रामिंग के जरिए 12 किस्त देता है, 12 स्लॉट देता है। तो पहली किस्त आपको आती है $1 की, जैसा कि आप देख सकते हो। दूसरी किस्त आती है आपको $2 की। उसके बाद तीसरी आपको किस्त जो आती है, वो आती है आपको $4 की। उसके बाद आपको जो पांचवी किस्त आ रही है, वो आ रही है आपको 16, उसके बाद 32, फिर 64, फिर 128, ऐसे करते करते हमको रिसीव होता है $4095। तो $4095 क्या होता है, इसको हम समझेंगे कि ये हो गया 3,40,000 रुपए की इनकम। तो 3,40,000 रुपए की हमें इनकम सिस्टम से प्रोवाइड होती है, सिस्टम के जरिए, प्रोग्रामिंग के जरिए मिलती है। और ये हमको नॉन वर्किंग इनकम मिलती है, या सिस्टम में केवल एक बार अगर हम डोनेट कर देते हैं, तो क्राउड के माध्यम से ये इनकम हम लोग को मिल जाती है। अब बात आती है, ये इनकम यहाँ पे दिख गई, हमें इस पे विश्वास भी है, क्योंकि जो सिस्टम में जुड़े हैं उनको पोल भी गिर रहा है। लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये इनकम आखिर गिरती कैसे। तो ये इनकम जो गिरती है वो इस तरीके से गिरती है। यहाँ पे जो सिस्टम रन करता है वो करता है 2x2 की मैट्रिक्स पे सिस्टम ये रन करता है। 2x2 की मैट्रिक्स क्या होती है, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, चार के नीचे आठ, आठ के नीचे 16। ये जो टेबल बनती है इसको हम कहते हैं 2x2 की मैट्रिक्स। तो सिस्टम में हम आते हैं $20 से। तो सिस्टम का $20 में से 30% जो होता है
हर आईडी का 30% जाएगा ऑटो पूल के अंदर, तो ये हो गया $6। तो जितनी भी सिस्टम में आइडिया आएंगी उनका $6 जाएगा ऑटो पूल के अंदर। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे आईडी है पहले नंबर की सिस्टम की, जो सिस्टम में पहली नंबर की आईडी लगी, और सिस्टम में इस मेंबर ने 2 लोग को ज्वाइन कराया, और ये दोनों लोग सिस्टम में आए, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। ये आईडी हो गई दूसरे नंबर की और ये आईडी हो गई तीसरे नंबर की। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 2 ही स्लॉट खुल सकते हैं, तो इनका भी $6 गया, इनका भी $6 गया। यहाँ से ऊपर जाता है प्रोग्रामिंग से $0.5, और यहाँ से ऊपर जाता है $0.5, तो 0.5 मिला के हो गया $1। तो ये पहली वाली आईडी की पहली किस्त मिल गई, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इसको पहली किस्त यहाँ पे मिल गई। फिर सेकंड की बात करें, मान लेते हैं सिस्टम में नए 4 लोग आए, तो ये 4 लोग कहाँ जाएंगे, ये अगर तीसरे नंबर मेंबर ने भी इनको चारों को ज्वाइन कराया, तो ये चारों लोग इनके नीचे नहीं जाते हैं। यहाँ पे चलता है 2x2 की मैट्रिक्स, तो जो पहला ऑटो पूल का स्लॉट भरेगा वो 2 नंबर की आईडी का बढ़ेगा। मतलब अगर हम सिस्टम में पहले आ गए हैं और हम काम नहीं कर रहे, तो जितनी भी आईडी हमारे बाद सिस्टम में डलेगी, वो सारी आईडी हमारे नीचे आएगी। तो यहाँ पे 2 आईडी आ गई, और उसके बाद 2 आईडी यहाँ पे आ गई। ये हो गई 4 नंबर, ये हो गई 5 नंबर, ये 6 और एक 7। यहाँ पे भी 6 निकला, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, क्योंकि हर आईडी का 30% जाएगा ऑटो पूल में। यही जरिए यहाँ पे ऊपर गया 0.5, यहाँ से भी गया 0.5, इस आईडी से भी गया 0.5, और इस आईडी से भी गया 0.5। तो ये जो 2 नंबर की आईडी है इसको मिल गया $1 का किस्त, और जो तीसरे नंबर की आईडी है इसको मिल गया $1 का किस्त। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बचा कितना, 5.5, 5.5, 5.5, $5.5। इसमें से आधा आधा डॉलर जाता है एक नंबर पे चारों का, तो ये हो जाता है $2। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो दूसरी किस्त मिल गई। इसी तरीके से सिस्टम में अगर लोग वर्क कर रहे हैं, तो उनके वर्क करने से जो लोग काम नहीं भी करते हैं उनको भी किस्त बढ़ती है, और वो किस्त भरने की वजह से वो लोग भी पॉजिटिव होते हैं, वो लोग भी मोटिवेट होते हैं, और वो लोग भी सिस्टम का हिस्सा बनते हैं और इस सिस्टम को बढ़ने का सपोर्ट देते हैं। इस तरीके से लोगों की किस्त $4, फिर $8, ऐसे करते करते ये 3,40,000 रुपए, मतलब $4,095 रिसीव हो जाता है। और ये सिस्टम अगर तेजी के साथ ग्रोथ ले रहा है तो ये किस्तें बहुत जल्दी गिरती हैं। अगर ये सिस्टम थोड़ा धीमे धीमे ग्रोथ ले रहा है तो ये पूरा डिपेंड है क्राउड के ऊपर। तो ये क्राउड तेजी के साथ आएगा तो ये किस्तें बहुत जल्दी क्लियर होंगी, अगर ये क्राउड धीमे धीमे आएगा तो किस्तें लेट में थोड़ा क्लियर होंगी, लेकिन किस्त क्लियर जरूर होगी, ये पक्का है। क्योंकि ये किस्त पूरा प्रोग्रामिंग के जरिए गिर जाती है, जैसे सिस्टम में लोग जुड़ते हैं ऑटोमेटिक ये पूरा पैसा बटने लगता है। तो ये हमने आपको चीजें क्लियर कर दी कि इस तरीके से सिस्टम में ऑटो पूल रन करता है, और इस ऑटो पूल के माध्यम से लोगों को नॉन वर्किंग इनकम एज अ गिफ्ट आती रहती है। बस वो लोग अपना वर्क करते रहें, जो लोग वर्क कर रहे हैं, और उनको ये किस्त टाइमली अपना मिलती ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं, अगर किसी की $40 की पैकेज है, डोनेशन अमाउंट है, तो उसको 20 का तो ये आना ही आना है पूरा, प्लस उसको 40 वाले का भी पहली किस्त $2, फिर $4, फिर $8, फिर $16, ऐसे करते करते उसको आता है $8,190। तो ये क्राउड फंडिंग इंडस्ट्री का अगर बात करें प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा ऑटो पूल का प्लान है, जो आपको 12 किस्तें प्रोवाइड करता है, और ये किस्तें बहुत जल्दी मूवमेंट में गिर रही हैं। तो हम इस सिस्टम के साथ जुड़ के बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। 27 नवंबर को ये सिस्टम प्री लॉन्च हुआ है, तो अभी ये प्री लॉन्चिंग में सिस्टम चल रहा है। इसकी लॉन्चिंग आप लोग डैशबोर्ड पे देख सकते हो, जो आप डेस्कटॉप पे देखते हो जब लॉगिन करते हो। 29 और 30 अप्रैल की इसकी लॉन्चिंग है। तो सिस्टम अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे लोगों की बहुत ही अच्छी किस्तें भर चुकी हैं, जो कि लोग विद प्रूफ दिखा सकते हैं। आप आगे बढ़ते हैं इस सिस्टम की नेक्स्ट इनकम पे। तो यहाँ पे हमको जो सिस्टम देता है वो देता है आपकी बूस्टिंग इनकम। अब ये बूस्टिंग इनकम क्या है? ये बूस्टिंग इनकम ये है कि आप सिस्टम में आते हो और सिस्टम में आप मात्र $12 की मैनुअल बूस्टिंग लगाते हो। मैनुअल बूस्टिंग मतलब 1,000 रुपए आपने लगा दिए एक्स्ट्रा अपनी मैनुअल बूस्टिंग में, तो आपको सिस्टम के तहत यहाँ पे मिलता है $30 की अर्निंग। $30 में से 75% आप इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो, जो कि हो गया 22.5 $, और जो 25% जो पैसा है उसको आपको रीबूस्टिंग में यूज करना पड़ता है, मतलब $60.5 जो है वो रीबूस्टिंग में आप यूज करोगे। तो टोटल आप कमाते हो $30, और जिसमें से आप $60.5 दोबारा बूस्टिंग में डालते हो। इस तरीके से ये बूस्टिंग साइकिल कंप्लीट होती रहती है और लोगों को बूस्टिंग आती रहती है।
ये बूस्टिंग पूरी डिपेंड है ग्लोबली, तो जितने लोग बूस्टिंग जितनी जल्दी मानेंगे तो ये बूस्टिंग जल्दी क्लियर होगी। अगर इसको हम धीमे धीमे देरी से पढ़ रहा है तो ये बूस्टिंग लेट में क्लियर होगी, लेकिन क्लियर हर चीज होगी क्योंकि यहाँ पे क्राउड है, क्राउड धीमे धीमे हर चीजों को समझता है और उसके बाद उस चीज को इम्प्लीमेंट करता है। फिर हम आगे आ जाते हैं सिस्टम की बूस्टिंग लिमिट पे। तो अगर हमारा $20 का पैकेज है तो हम $20 बूस्टिंग मार सकते हैं। अगर हमारा $40 का पैकेज है तो हम 60 बार बूस्टिंग नहीं मार सकते, मतलब हम 80 बार। ऐसे करते करते आप चार्ट दे सकते हो। अगर हमारा $1280 का पैकेज है तो हम सिस्टम में एक्स्ट्रा 2000 बूस्टिंग मार सकते हैं। टोटल कर लें तो ये 3700 प्लस बूस्टिंग हम यहाँ पे सिस्टम में मार सकते हैं। लेकिन सिस्टम की एक कंडीशन है कि आप एक दिन में 24 घंटे में केवल 20 बूस्टिंग ही मार सकते हो। उसके बाद आपको बूस्टिंग मारनी है तो आप अगले दिन मारो। अब बात कर लेते हैं, अगर हम सिस्टम में अभी तक जो बात की है ये टोटली नॉन वर्किंग था, अब हम वर्किंग पार्ट पे आते हैं। अगर हम सिस्टम में किसी को भी शेयर करते हैं, किसी को भी अगर हम ज्वाइन कराते हैं, तो सिस्टम में हमको डायरेक्ट जो इनकम मिलती है वो मिलती है 25% की अर्निंग। 25% की अर्निंग हमको इंस्टेंट मिलती है। मतलब अगर हम मात्र 4 लोग को भी सिस्टम में शेयर कर रहे हैं तो हम 100% अपना पैसा सिस्टम से रिकवर कर लेते हैं, जबकि उसको हमने एज अ दान दिया था। लेकिन अगर हम सिस्टम में वर्किंग करते हैं तो 25% का हमको मार्जिन मिलता है, 25% का हमको रेफर बोनस मिलता है। तो अगर हम $20 की प्रमोशन कर रहे हैं तो हम $5 इंस्टेंट कमाते हैं। अगर हम $40 का प्रमोशन कर रहे हैं तो $10 इंस्टेंट कमाते हैं। 80 का कर रहे हैं तो $20। अगर हम फुल पैकेज किसी का सेल आउट कर रहे हैं या फिर उसको डोनेट करा रहे हैं तो हम $635 की इंस्टेंट अर्निंग करते हैं। तो यहाँ पे जो ये अर्निंग आती है वो विद इन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर, जो कि 2-2 मिनट में भी लोगों को रिसीव हो जाती है। लेकिन मैं 5-10 मिनट लेके चलता हूँ। 5-10 मिनट के अंदर आप चाहे रात को विड्रॉल लगाओ, चाहे सुबह लगाओ, चाहे दोपहर में लगाओ, इंस्टेंट विड्रॉल यहाँ पे मिलता है। आपने लगाया और आपके पास विड्रॉल मिल गया। तो जितना हम लोग वर्क यहाँ पे कर सकते हैं वहां यहाँ वर्क करके अपना पैसा बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया आपका रेफर का बोनस जो हमको सिस्टम में मिलता है। अगर हम 100 लोग की $20 से ज्वाइनिंग करा लेते हैं तो 45,000 रुपए आईएनआर में बात कर लेते हैं। $500 की अर्निंग हम इंस्टेंट करते हैं, जो कि इंस्टेंट विड्रॉल भी ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सिस्टम में, आगे आते हैं रॉयल्टी बोनस। रॉयल्टी बोनस क्या है? रॉयल्टी बोनस कहता है कि अगर हम सिस्टम में आए और सिस्टम में मात्र हमने 4 लोग को सिस्टम में शेयर कर दिया, मतलब ये आप आए सिस्टम में और आपने मात्र 4 लोग को सिस्टम में शेयर कर दिया, तो सबसे पहली प्लस पॉइंट कि आपने सिस्टम से $20 जो है वो फ्री किया अपना। तो ये और प्लस पॉइंट हो गया। सिस्टम में 25% का आपने मार्जिन कमाया, 4 लोग से कमाया तो आपको 100% फ्री। उसके बाद आप रॉयल्टी प्रोग्राम में भी आ जाते हो और आप A1 स्लैब में आ जाते हो। सिस्टम यहाँ कहता है कि जो सिस्टम का 15% जो टर्नओवर निकला, 15% जो टर्नओवर है सिस्टम का बचा हुआ आपकी आईडी का, उसको हम 3 स्लैबों में बांटेंगे हर 10 दिन पे। तो ये 11 को बटेगा, एक को बटेगा, 11 को बटेगा, 21 को बटेगा, उसके बाद फिर 1 को बटेगा, फिर 11 को बटेगा, फिर 21 को बटेगा। ऐसे ये कांस्टेंट महीने में 3 बार ये रॉयल्टी आती है। और ये रॉयल्टी जो है ये 15% का 5% जाता है A1 में, फिर 5% जाता है A2 में और 5% जाता है A3 में। अब जिन लोग ने 4 लोग को सिस्टम में ले आए वो A1 क्वालिफाई कर लेते हैं और सिस्टम उनसे कहता है कि हम आपको जब तक $100 नहीं दे देंगे तब तक हम इस रॉयल्टी प्रोग्राम से आपको बाहर नहीं निकालेंगे। अब ये $100 आपको सिस्टम के जरिए एक्स्ट्रा मिलता है। फिर सिस्टम कहता है अगर ये 4 लोग ने अपना पैसा फ्री किया और 4-4 ले आए, आपने अपनी टीम का सपोर्ट किया और उनको अगले A1 रॉयल्टी पे ले गए, तो आपकी टीम बन जाती है 16 लोगों की और आप A2 स्लैब अचीव कर लेते हो। और सिस्टम कहता है जब तक हम आपको $400 नहीं दे देंगे, मतलब आसपास 35,000 रुपए नहीं दे देंगे, तब तक हम आपको इस स्लैब से बाहर नहीं निकालेंगे। अब ये 16 लोग जो हैं, ये लोग डिसाइड किए कि इनको भी अपना पैसा फ्री करना है 100% और लोगों को इस चीज की क्राउड में लाना है और हेल्प करना है। तो ये टीम बन के चलती है आपकी 64 लोगों की। अगर हम टीम का सपोर्ट कर रहे हैं तो ये सब चीज बहुत नॉर्मल है बनना। तो 64 लोग की टीम बनती है। तो सिस्टम कहता है जब तक हम आपको $1,500 नहीं दे देंगे तब तक हम आपको इस रॉयल्टी से बाहर नहीं निकालेंगे। अब ये ग्राफ जो बनता है इससे हम $2,000 की अर्निंग एज अ रॉयल्टी प्रोग्राम में पाते हैं। अब बात कर लेते हैं ये रॉयल्टी जो मिलती है ये वर्किंग लोगों को मिलती है, तो इसकी कुछ छोटी सी कंडीशन है। इस कंडीशन को जो फुलफिल करता है उसको रॉयल्टी आती रहती है, लेकिन जो नहीं करता है उसकी रॉयल्टी उस टाइम के लिए लैप्स हो जाती है, लेकिन वो रॉयल्टी उसको जितनी मिलनी है वो उसको लाइफ टाइम मिलेगी। तो वो जब भी वो टारगेट जो भी वो कंडीशन फुलफिल करेगा उसको उतना पैसा आना है। तो वो लैप्स नहीं होगी, वो केवल मिस होगी और अगली बार वो ले सकता है।
तो ये जो कंडीशन है वो क्या है, अगर किसी ने 4 लोग की सिस्टम में आईडी लगाई है और सिस्टम में वो रॉयल्टी उठा रहा है, तो पहली जो उसको रॉयल्टी गिरी, मान लेते हैं 1 तारीख को गिरी इस बार, तो वो उसको गिर जाती है। लेकिन अगर उसको 11 तारीख को लेना है, तो इन 4 के जरिए केवल 4 वाले स्लैबों को अपने 16 वाले स्लैब मतलब सेकंड लेवल पे केवल एक जॉइनिंग निकालनी है, जो कि नॉर्मल है, कोई भी निकाल सकता है, तो उसकी नेक्स्ट रॉयल्टी गिर जाएगी। लेकिन अगर कोई 16 की टीम खड़ी कर देता है 10 दिन में, तो उसका ये कांस्टेंट फ्री हो जाता है। जब तक उसको 100 नहीं आ जाएगा, तब तक उसको कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है कि इसको फुलफिल करे। उसको ये कंडीशन हो चुकी, उसने क्वालिफाई कर लिया, 4 वाला उसको नॉन स्टॉप पाएगा। 16 वाले के लिए अगर किसी को क्वालिफाई करना है, वो कर चुका है, एक को उसको रॉयल्टी गिर गई, लेकिन अगर उसको 11 की रॉयल्टी लेनी है, तो 16 वालों को अपने थर्ड लेवल पे मतलब 64 वाले लेवल पे 16 लोग के साथ मिलकर मात्र 4 आइडिया निकालनी है, जो कि इंस्टेंट निकल सकती है, विद प्लानिंग निकल सकती है, बहुत छोटा सा टास्क है। लेकिन अगर वो अगली बार 10 दिन में इन 16 का 4-4 पूरा करा देता है और 64 पहुंच जाता है, तो उसको ये नॉन स्टॉप आता है $400। जब तक उसको नहीं मिल जाएगा, उसको कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी, उसको कांस्टेंट आता रहेगा। जो लोग 64 की टीम खड़ी कर दिया और जो $1500 की रॉयल्टी ले रहे हैं, तो 1 तारीख को उनको गिर जाता है। लेकिन अगर उनको 11 की किस्त लेनी है, तो इन 64 लोगों की हेल्प से इनको 4th लेवल पे मात्र 8 जॉइनिंग निकालनी है, जो कि इंस्टेंट ये जो आपका 64 है, इसको अगर फ्री करना है, तो यही लोग अगर अपनी टीम बना लेते हैं 256 की और इन 64 लोगों का 4-4 पूरा करा देते हैं, तो इनको जो है ये 64 वाला किस्त फ्री हो जाता है। मतलब इनको ये तीनों किस्तें नॉन स्टॉप आती रहेगी जब तक ये $2000 नहीं पा जाएंगे। तो सिस्टम में यहाँ पे जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, उनको सिस्टम फिर मौका देता है, अब अगली बार क्वालिफाई कर लीजिए और अपना $2000 आप लेते रहिए, किस्त वाइज लेते रहिए। तो किसी का यहाँ लैप्स नहीं होगा पैसा, उसको 2000 आना है, बस कंडीशन फुलफिल करेगा तो उसको मिल जाएगा, नहीं करेगा तो वो अगली बार के लिए एलिजिबल है तो ले सकता है। सेकंड बात कर लेते हैं B1, B2, B3, जो इधर स्लैब लिखा है, ये बूस्टिंग के लिए है। अगर कोई सिस्टम में 4 लोग की जगह मात्र 5 लोग को शेयर करता है, तो उसको जहां और 5-5 बूस्टिंग अगर उसकी लगवा देता है, तो जहां $100 की रॉयल्टी आ रही थी, वहां उसको मिलेगा $500 की रॉयल्टी। उसके बाद अगर यही टीम 25 की बनती है और लोग 5-5 बूस्टिंग लगवा देते हैं, तो जहां उसको $400 आ रहा था, वहां उसको आएगा $1000 की रॉयल्टी। उसके बाद जहां यही 125 की टीम बनती है और इनकी केवल 5-5 बूस्टिंग लगवा देते हैं, तो जहां उसको $1500 आ रहा था, वहां उसको आएगा $2000। टोटल वो कमाता है $3500 की रॉयल्टी, 2000 की जगह 3500, अगर वो ये बूस्टिंग रॉयल्टी बोनस पे फोकस करता है तो ये हो गया सिस्टम का रॉयल्टी प्रोग्राम, जो इकलौता है जो नए लीडरों को, नए जो अचीवर हैं, नए जो सिस्टम में लोग ज्वाइन होते हैं, उन पे फोकस होके बनता है। और उनको अगर पैसा आ रहा है, तो सिस्टम कभी भी डाउन नहीं होता, इंस्टेंट रन करता रहता है। क्योंकि अगर डाउनलाइन हमारा सिस्टम में वर्क करके और छोटी सी मेहनत करके पैसा कमा रहा है, तो हमेशा सिस्टम को ग्रोथ मिलती है। तो ये जैसा कि आपने यहाँ पे देख लिया कि ये रॉयल्टी का यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन है, और इस तरीके से हम सिस्टम से $2000 की रॉयल्टी पाते हैं और सिस्टम में हम 3500 की रॉयल्टी पाते हैं अगर हम बूस्टिंग पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सिस्टम के लेवल बोनस पे। तो सिस्टम में अगर हम ज्वाइन होते हैं और किसी को ज्वाइन कराते हैं, तो हमको इंस्टेंट मिलता है रेफर बोनस 25% का। लेकिन अगर उसने अपने किसी को ज्वाइन कराया, तो वो हमारे फर्स्ट लेवल मतलब सेकंड लेवल पे जाता है, तो हमको वहां से मिलता है 2.5% की अर्निंग। फिर हमको उसके बाद मिलता है आपका 1.25% की अर्निंग, उसके बाद मिलता है 1.25%, उसके बाद 1.25%। तो सिस्टम यहाँ पे 10 लेवल तक लेवल बोनस बांटता है, जो कि होता है 10% का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारे 10 लेवल्स तक से हमको पैसा आता है। कोई भी कहीं लग रहा है तो हमको वो डॉलर्स में इनकम देता है, क्योंकि वो हमारी टीम पार्ट है। तो 10 लेवल तक का सिस्टम का यहाँ पूरा प्लान है। 10 लेवल तक आपको कांस्टेंट पैसा आता रहता है। अब बात करेंगे सिस्टम के रैंक एंड रिवॉर्ड की। तो सिस्टम में जो रैंक एंड रिवॉर्ड मिलता है, वो किस तरीके से मिलता है थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। यहाँ पे सिस्टम में मान लेते हैं आप जुड़ते हो
और सिस्टम में जुड़ने के बाद आप मात्र सिस्टम में 4 लोग को शेयर करते हो, क्योंकि आप सबको रॉयल्टी लेनी है सिस्टम में। तो एक जो लेग है वो हमेशा तेज चलती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्गर लेग, तो उसको हम ए लेग कह देंगे। और जितनी भी आपकी रिमेनिंग लेग है, चाहे वो 2 लेग हो, चाहे 1 लेग हो, चाहे वो 50 लेग हो, डायरेक्ट में सिस्टम की कोई कंडीशन नहीं है कि आप कितने लोग को डायरेक्ट लगा सकते हो, अनलिमिटेड लोग को लगा सकते हो। तो जितने भी हमारी वीकर लेग है, जो रिमेनिंग लेग बचेगी, उसको हम कह देंगे बी लेग, जो कि वीकर लेग हो गई। सिस्टम यहाँ से उठाएगा 40% बिजनेस, और यहाँ से सिस्टम उठाएगा वीकर लेग से 60% बिजनेस। तो जो लोग भी यहाँ पे वर्क करेंगे उन्हीं को ये रिवॉर्ड आना है, क्योंकि वीकर ही आपको संभालना है। कि सबकी 1 लेग पावर हो सकती है, लेकिन वीकर में काम करके इंसान कमाता है, तो लीडर जो होगा वही यहाँ पे पैसा कमाएगा। और अगर लीडर किसी को डाउनलाइन में सपोर्ट नहीं करेगा, तो कभी भी वो रिवॉर्ड हिट नहीं कर पाएगा। तो इससे हम लोग की कनेक्टिविटी रहती है, और हम सब लोग सिस्टम में सपोर्ट करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे क्या है, तो पहला जो है, जो कि आप देख सकते हो $500 का है। $500 में $200 ए लेग से जाएगा डोनेशन, और $300 बी लेग से आएगा, और तुरंत हमको रिवॉर्ड आएगा $25 का। ये $25 का रिवॉर्ड हर दिन क्लोजिंग होती है, रात को गिरता है। रात को गिरने के बाद आप इसको इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हो, चाहे आप इसको P2P ट्रांसफर कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट रिवॉर्ड आप देख सकते हो $1000 का। तो नया $1000 का डोनेशन जैसे ही सिस्टम में होगा टीम के जरिए, वहां से आपको $400 हो जाएगा आपका ई लेग से, और $600 हो जाएगा बी लेग से। तुरंत आपको रिवॉर्ड आएगा $50 का। अब ये चीज आपने देख लिया कि उसके बाद $3000 पे आ जाएगा आपको $150 का रिवॉर्ड, फिर आ गया $5000 पे आपको आ जाएगा $250 का रिवॉर्ड। लेकिन ये $250 का रिवॉर्ड लेने के लिए सिस्टम में आपको अपना आईडी को अपग्रेड करना पड़ेगा $40 से। अब हम सिस्टम में आसपास 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में अर्निंग कर चुके हैं, तो हमको ये ₹3500 का विड्रॉल पूल अपग्रेड करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो हम सिस्टम में अपग्रेड करके अपना विड्रॉल, अपना रिवॉर्ड ले लेंगे। उसके बाद जब हमको मिलेगा $500 का रिवॉर्ड, तो हमको $80 से अपग्रेड करना पड़ेगा। ऐसे करते करते आपके जो रिवॉर्ड आएंगे, ये टोटल आता है आपका 28,78,725 का रिवॉर्ड। तो इसमें ही सारे पैकेज अपग्रेड भी हो जाते हैं, प्लस हमको यहाँ से रिवॉर्ड की अर्निंग भी आती रहती है। तो ये इनका रिवॉर्ड सेक्शन हो गया। और सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है सिस्टम का कि ये रिवॉर्ड पार्ट है। और रिवॉर्ड पार्ट में सबसे ज्यादा खासियत किस चीज की है, वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। ये सिस्टम में ये इकलौता सिस्टम है जहां पे हमको जो रिवॉर्ड मिलता है, वो मिलता है अनलिमिटेड डेप्थ। मतलब सिस्टम का प्लान जो है वो केवल 10 लेवल का है, लेकिन अगर हमारे 10 लेवल के बाद 50वें लेवल में भी बिजनेस गिरा, तो भी ये रिवॉर्ड में काउंट है। और इस रिवॉर्ड के काउंट होने से हमारा बिजनेस उसमें काउंट होता है, और हमको उस बिजनेस के ऊपर रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ये एज अ लीडर बात किया जाए, तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारे 1000 लेवल पे, या हमारे 100 लेवल पे, या हमारे 500 लेवल पे भी अगर बिजनेस गिर रहा है, तो भी हम रिवॉर्ड तो पाते ही पाते हैं। इससे क्या प्लस पॉइंट है कि हम डाउन में जाके सिस्टम में जो लोग लगे होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, कि अगर आपको हम बढ़ा ले गए, तो हमको बहुत अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम के माध्यम से आएगा। तो इस सिस्टम का हो गया रिवॉर्ड पार्ट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिस्टम का सेकंड, जो कि है विड्रॉल लिमिट। तो सिस्टम में जब भी हम $250 का विड्रॉल लेते हैं, तो हमको एक $20 की आईडी रीटॉप अप देनी पड़ती है अपनी कम्युनिटी की हेल्प के लिए, जिससे जो बाद में लोग आते हैं उनका पूल भरे, और सिस्टम में ऑटो पूल अपना बहुत तेजी के साथ चलता रहे। जब $500 का विड्रॉल लेंगे तो $40 का पूल जाएगा, जब 1000 का लेंगे तो $80 का आपको $20 की 4 आईडी जाएगी। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो हमारा अपलाइन है वो $5 फिर पाएगा 25%, 10% फिर लेवल में जाएगा, 15% रॉयल्टी में जाएगा, रिवॉर्ड में जाएगा, ऑटो पूल के अंदर 30% जाएगा। जो ये आईडी निकलेगी उस पर किसी का भी पूल नहीं बनेगा, ये आईडी वहीं पे नल आईडी हो जाएगी। अब हम आगे बात कर लेते हैं सिस्टम का जो फ्यूचर प्लानिंग है और टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन सिस्टम की क्या है, 1 रिफल रिक्वायर्ड फॉर ऑटो पूल, और अपग्रेड जो आपको रिवॉर्ड लेना है उसके लिए 1 रिफल की कंडीशन है। तो रिवॉर्ड पे आप तभी पहुंचोगे जब आपके पास टीम होगी, तो ये कंडीशन इजिली फुलफिल होती है। और ऑटो पूल का मैंने आपको चार्ट दिखा दिया कहाँ कहाँ आपको अपग्रेड करना है। सेकंड आ जाते हैं ए और बी लेग से 40-60 का रेशियो मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर ऑल डोनेशन एंड रिवॉर्ड जो है वो TRC 20 में है। तो TRC 20 में ही सारा डिपॉजिट और विड्रॉल होगा। जितना भी हम सिस्टम से विड्रॉल लेंगे उसमें 10% जाता है एडमिन चार्ज, जो कि इस सिस्टम के एडमिन की एक मेंटेनेंस है, एक कमाई है, आप समझ सकते हो। तो कभी भी ये क्राउड फंडिंग का सिस्टम इसी वजह से क्लोज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एडमिन को जब विड्रॉल वो देता है तो 10% इंस्टेंट काट लेता है, और वो वहां पे आराम से अर्निंग कर सकता है।
फिर ऑल बोनस जितने भी हैं वो 99% माई वॉलेट में आते हैं और 1% वेलफेयर फंड में आते हैं। मिनिमम विड्रॉल जो सिस्टम में लगता है वो $10 का लगता है। अब जो रोड मैप है सिस्टम का वो क्या है, क्राउड फंडिंग, जो कि आप सिस्टम प्री लॉन्च में है, हम लोग कर रहे हैं उसको, अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। फिर आता है